Hello students, in this video we discuss discrete energy levels of atom. परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर, परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो विविक्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु हैं ऊर्जा के सभी मानों का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करते हैं, केवल कुछ निश्चित मानों का ही अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। इसे फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। यानी ये बताया कि जो परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं वो विविक्त होते हैं, इनके जो ऊर्जा स्तर वो सतत नहीं होते हैं। इस जो प्रयोग किया उसका सिद्धांत यहां हम आपको समझा रहे हैं। जो फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने प्रयोग किया उसका सिद्धांत यहां हम आपको आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। यहां देखिए एक ट्यूब है जिसमें पारे की वाष्प भरी हुई है और इस ट्यूब के एक सिरे से कैपिटल ई ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराते हैं और दूसरे सिरे से जो इस नली से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा का मापन करते हैं। ई डैश ऊर्जा उनकी मापते हैं। यदि ई डैश का मान, जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई डैश का मान ई से कम आता है तो इसका मतलब ई माइनस ई डैश ऊर्जा का जो अवशोषण होगा वो इन पारे के परमाणुओं के द्वारा हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु की जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ होती है, अतः टकराने पर ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, नष्ट नहीं होगी, अवशोषण होगा केवल। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले वो हम आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने निकाले। नंबर 1, यदि नली के अंदर प्रवेश करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये पाया गया कि इस नली से जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है ई डैश बराबर ई। ई डैश ई के बराबर है, यानी पारे के परमाणु इस स्थिति में किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते हैं यदि हम नली में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वाले इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा रहे हैं। दूसरा, जब नली के अंदर प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है तो देखा गया ई डैश इज इक्वल टू ई और ई डैश इज इक्वल टू 0। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि नली में जो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने पर जो इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणु से टकराएंगे उनकी संपूर्ण ऊर्जा अवशोषित हो जाती है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी की पूरी। और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो बिना टकराए इससे नली से बाहर निकल आएंगे, उनकी संभावना बहुत कम होगी, उनकी ऊर्जा होगी ई डैश बराबर ई, यानी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उससे कम ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेंगे। तीसरी स्थिति देखिए, नली के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो ये देखा गया, लेकिन ये जो ऊर्जा है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा है, किससे? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, लेकिन 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ये देखा गया कि ई डैश इज इक्वल टू ई, ना टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का अवशोषण नहीं हुआ। दूसरा,
जो टकराए उनकी ऊर्जा कितनी अवशोषित हुई? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन उनकी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी। शेष ऊर्जा जो इसके अंदर से नली से जो बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनके पास रहेगी। अब इसके अंदर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए तो देखा E डैश इक्वल टू E, ये संभावना जो बिना टकराए निकले। दूसरा E डैश इक्वल टू E माइनस 4.86 या E डैश बराबर 0। यानी पारे के परमाणु 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, या आप देखें एक अगला जो ऊर्जा का अवशोषण हुआ वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण हुआ। अब इसके अंदर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा के, लेकिन 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए तो देखा E डैश बराबर E रहा, अथवा E डैश बराबर E माइनस 4.86 या E डैश बराबर E माइनस 6.67। कहने का मतलब है कि पारे के परमाणु पहले जो ऊर्जा का पहली स्थिति में अवशोषण करेंगे वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाद में जो निकल के आएगी 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला जो अवशोषण जो करेंगे वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 6.67, फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही इसके अंदर हम 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराएंगे तो देखेंगे इस नली से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मतलब पारे के परमाणु स्वयं अपने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देंगे। तो आप देखिए पहला एक्साइटेशन, पहला उत्तेजित अवस्था कितने पर मिली? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। दूसरी उत्तेजित अवस्था 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, और तीसरी उत्तेजित अवस्था 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। और जैसे ही हमने 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराए, पारे के परमाणु ने स्वयं अपने भी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, निकाल दिए। इसको कहते हैं आयनित अवस्था, आयोनाइजेशन स्टेट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि परमाणु जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो विविक्त होते हैं। यानी विविक्त का मतलब एक निश्चित मान को ही, एक कंटिन्यूअसली जो है इनको नहीं, जैसे 4.86 के बाद 6.67 है, ये नहीं कि 4.86 के बाद 4.87 अवशोषण हो जाएगा पूरा का पूरा। 6.67 फिर 8.80। तो ये एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। ये फ्रेंक तथा हर्ट्ज ने प्रयोग के द्वारा इसको बताया। अब हम देखेंगे जो उत्सर्जन संक्रमण हो रहा है और अवशोषण संक्रमण हो रहा है वो कैसे हम उस संक्रमण को खींचते हैं, दिखाते हैं। देखिए यहां हम पहले देख रहे हैं अवशोषण संक्रमण यानी एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। ये ग्राउंड स्टेट, परमाणु सदैव मूल अवस्था में रहता है, और उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ये आपने 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फिर जो है 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां देखिए ये हम दिखा दे रहे हैं 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो होंगी ये अवस्थाएं ये कहलाती हैं एक्साइटेड स्टेट, और ये आयोनाइजेशन स्टेट। तो ये अवशोषण ग्राउंड स्टेट से मूल अवस्था से कहां हो रहा है, इसमें हो रहा है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही अवशोषण किया, फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही अवशोषण हुआ, फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही अवशोषण हुआ। ये संक्रमण है, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये आयोनाइजेशन स्टेट हम दिखा रहे हैं, ये आयनित अवस्था है। तो ये एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को शो कर रहा है। अवशोषण संक्रमण को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम देख रहे हैं ये अवशोषण ग्राउंड स्टेट से 4.86 यानी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अवशोषण करके पहला एक्साइटेशन स्टेट, फिर दूसरा एक्साइटेशन स्टेट 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पारे के परमाणु के लिए आपने ये ऊर्जा स्तर आरेख खींचा है। और तीसरा जो है 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा के जब हमने उसके अंदर पारे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन भेजे तो स्वयं पारे के परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो ये एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन हुआ। इसी तरह से हम उत्सर्जन जो आपने पढ़ा है, बोर्स थ्योरी पढ़ी है, और उसके अनुसार ये उत्तेजित अवस्था में परमाणु 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है और उसके पश्चात ये अपनी मूल अवस्था में लौटता है। तो हमें जब लौटेगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होगा। उत्सर्जन ट्रांजिशन भी हम खींच सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहां देखिए 8.80 से 6 यानी उत्सर्जन जब होगा तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होता हुआ अपनी मूल अवस्था में वापस आएगा। सीधे भी आ सकता है और विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होते हुए भी अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर सकता है। देखिए 8.80 से 6.67 में पहला संक्रमण, 8.80 से 4.86 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा स्तर में संक्रमण, ये दूसरा। ग्राउंड स्टेट में ये तीसरा। इसी तरह से 6.67 से 4.86 में ये चौथा। इस तरह से 6.67 से ग्राउंड स्टेट में तो ये पांचवा, और 4.86 से ग्राउंड स्टेट में ये छठा। आपने देखा जो उत्सर्जन है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से होता हुआ अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है, या सीधे कि आप ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो ये जो संक्रमण कहलाएगा, इसे एमिशन
ट्रांजिशन कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं उत्सर्जन संक्रमणों की जो संख्या है वो अधिक है अवशोषण संक्रमणों से, यानी एमिशन ट्रांजिशन जो होंगे उनकी जो संख्या है वो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन से ज्यादा होती है। यहां 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पहली एक्साइटेशन एनर्जी, और इस पोटेंशियल को पहला एक्साइटेशन पोटेंशियल, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दूसरा सेकंड जो है एक्साइटेशन एनर्जी उत्तेजित हो रहा है, और यही द्वितीय उत्तेजन विभव, और 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तृतीय जो है उत्तेजन ऊर्जा है, और 8.80 वोल्ट जो होगा वो तीसरा जो है उत्तेजन विभव, और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पारे के परमाणु स्वयं अपने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देते हैं। तो इससे कहते हैं आयन जो ऊर्जा होगी वो आयनन ऊर्जा, और उसको आयनन विभव कहेंगे। यहां देखिए जो एनर्जी लेवल्स हैं एक तरह से जस्ट लाइक के आप देखिए कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए। तो ऐसे ही परमाणु की ये अवस्थाएं हैं कि परमाणु ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, संक्रमण हुआ तो इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। जैसे आपने पढ़ाई की, आपने हाई स्कूल की पढ़ाई कर ली, तो आप हाई स्कूल की परीक्षा को पास करने के बाद आप हाई स्कूल लेवल के हो गए। इंटर की परीक्षा आपने पास कर ली तो आप इंटर लेवल के हो गए, और इसी तरह से ग्रेजुएशन कर लिया तो आप ग्रेजुएशन लेवल के हो गए। तो ये परमाणु की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं एनर्जी लेवल्स। धन्यवाद।